फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वाई प्रोडक्ट और सर्विसेज फेल। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, क्या वो वाकई आपके कस्टमर को जरूरत है? दूसरा, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, क्या आप उनको एक बेटर सर्विस दे पा रहे हैं? तीसरा का प्रोडक्ट या सर्विसेज फेल होने का कारण हो सकता है कि जो आपके कस्टमर है, जिनको आपने कस्टमर को चुना है, क्या वो राइट कस्टमर है? तो ये तीनों चीजें जो हैं अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज वो फेल होगा। तो अब आके बात करते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ए कस्टमर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बिफोर इवन यू सेल योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, देयर इज नो नीड टू इन अ हरी टू ऑफर ए कस्टमर योर प्रोडक्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब कभी भी पहली बार कस्टमर के पास जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शांति से उसको मौका दें बोलने का, और उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। और जब आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ गया और अगर आपने उसका सोल्यूशन दे दिया तो सेल क्लोज होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करिए। बहुत से ऐसी देखिए नए नए प्रोडक्ट आए, जैसे इंक पेन पहले हुआ करता था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉपी में उसकी इंक निकल आती थी या वो हाथ में लग जाता था। तो क्या आया? बॉल पेन आया। अगर आप ये देखें, बैटरी रिचार्ज नहीं करने की जरूरत पड़ती थी, तो अब क्या आ गए? पावर बैंक आ गए। तो देखिए, अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने प्रोडक्ट में डाल के जाएंगे, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग। इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा कि ट्राई टू फाइंड आउट द अनमेट नीड ऑफ योर कस्टमर एंड सेटिस्फाई द कस्टमर नीड विद योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है। अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग है तो वो भी कस्टमर के माइंड में कहीं ना कहीं प्रिंट हो जाता है, और कस्टमर फिर आपके ब्रांड को याद रखता है और वो आपसे कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को लेता रहता है। अब ये ब्रांड कैसे स्ट्रांग बनता है? देखिए, ब्रांड केवल एडवर्टाइजमेंट से स्ट्रांग नहीं बनता है। एडवर्टाइजमेंट एक पार्ट है, मैं मानता हूँ उसको, बट ब्रांड बनता है कि आप किस तरह की कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, पोस्ट सेल सर्विस कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपने प्रॉमिस किया है, क्या वो आप पूरा करें? इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। ये बड़ा अच्छा एक स्ट्रेटेजी है अपने ब्रांड को बिल्ड करने का। तीसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या आपकी कंपनी से कभी कस्टमर को फोन जाता है सिर्फ इसलिए कि सर आपने मेरा प्रोडक्ट बाय किया था, मैं जरा जानना चाहता हूँ उसकी क्या परफॉर्मेंस है, आर यू हैप्पी और नॉट? And if he says he is happy, then you may ask the next question, sir, can you tell us what else can be done in order to make this product even better? He will give you lots of idea and try to continuously incorporate those ideas into your product. देखिए, प्रोडक्ट को एक जगह रखना नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट में मॉडिफाई नहीं किया रेगुलर बेसिस पे, प्रोडक्ट में आपने चेंजेस नहीं किए, तो एक दिन क्या होगा कि उससे बेटर प्रोडक्ट आ जाएगा और आप मार्केट से वापस हो जाएंगे, आप मार्केट से फिनिश हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो मार्केट से निकल गई, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन, इनोवेशन या चेंजेस नहीं किए, और वो उसी प्रोडक्ट के साथ बेच रही थी। और समय के साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि कोई और कंपनी आई, उसने क्या किया, उसने दे ट्राई टू फाइंड आउट द अनमेट नीड, और उन्होंने उस नीड का सोल्यूशन अपने प्रोडक्ट में डाल दिया और दे स्टार्टेड सेलिंग। और उससे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट प्लेस में थे वो खत्म हो गए। द अदर एस्पेक्ट इज for the creating a good brand is basically provide a good quality product, value for money। उसको ये लगना चाहिए कि उसने जो पैसे खर्च किए हैं उसका उसको वैल्यू मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। जितना हो सके सर्विस नेटवर्क को अपने इंक्रीज करिए। अगर आपका बेसिकली B2C है प्रोडक्ट, तो सर्विस एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्लैरिफाई कर दीजिए शुरू में ही वारंटी, गारंटी, टर्म्स एंड कंडीशन। और एक बात और याद रखिएगा कि कस्टमर जो है वो चीप प्रोडक्ट नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा मिथ है कि कस्टमर हमेशा प्राइस पे खेलता है। अगर कस्टमर प्राइस पे खेलता तो फिर पूरी दुनिया मारुति 800 या मारुति ऑल्टो लेती, कोई भी जो है वो मर्सिडीज या और भी बड़ी गाड़ियां नहीं लेता है।
तो कस्टमर हमेशा वैल्यू देखता है और अगर उसको वैल्यू नजर आती है तो वो आपको प्राइस देने को तैयार है। तो बेसिकली अपने प्रोडक्ट में वैल्यूज को ऐड करिए और वैल्यूज जैसा मैंने बोला है कि आप कस्टमर से मिलिए, उससे बात करिए, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अनमेट नीड है और उनको अगर आपने सोल्यूशन के रूप में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में डाला तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट की जो ऑफरिंग है वो इम्प्रूव होगी, वैल्यू उसकी इंक्रीज होगी और अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप हमेशा ज्यादा प्राइस भी चार्ज करेंगे और लोग हैप्पीली वो देने को तैयार। तो दोस्तों मेरे बिजनेस वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे लिंक है, लाइक कर दीजिए और प्लीज कंटिन्यू टू वॉच my business videos. They are on various different topics like growth in business, how to improve your profitability, how to create a accountable organization, branding. There's so many different topics are there, and you can watch and take a lot of benefit.